हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में भी यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, आपको सिंपली करना क्या है, आपको खुद से टेस्ट लगाना है और चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे और कितने गलत होंगे। इसी तरह आप खुद को यहाँ पर फिर एनालाइज कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 79 से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यगण क्या होते हैं? तो देखो, राज्यसभा के सदस्यगण क्या होते हैं, अगर देखो आपको हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप जो है तो इंग्लिश को पहले देख लिया करो। इंग्लिश से जो आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर हो जाता है। तो देखो, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली जो है तो इलेक्ट किए जाते हैं, इनडायरेक्टली। ओके, ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, परोक्ष निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो, राज्यसभा की यहाँ पर बात की गई है, तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्यसभा की चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 80 में जो है तो राज्यसभा की चर्चा की गई है। ओके, राज्यसभा के मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं? तो देखो, राज्यसभा के मैक्सिमम सदस्य हैं 250, लेकिन अगर हम प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 245। और इनमें से जो है तो राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा के सदस्यों की स्थिर संख्या कितनी है? देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया होता कि लोकसभा के मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है, तब आप कहते 552, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है स्थिर संख्या कितनी है, लोकसभा के सदस्यों की स्थिर संख्या कितनी है, तो 545। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, लोकसभा की बात की गई है, तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लोकसभा की चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 81 में। अब देखो, इससे पहले हमने राज्यसभा के बारे में बताया, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में जो है तो चर्चा की गई थी, और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में चर्चा की गई है। ओके, अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या है 552, लेकिन देखो वर्तमान में कितने हैं? 545। अब देखो, इनमें से जो है तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को जो है तो मनोनीत कर सकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको देखो नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 81, द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज टू। तो प्रोटेम अध्यक्ष का कार्य क्या है? अब देखो, प्रोटेम अध्यक्ष का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है स्वेरिंग मेंबर्स, यानी कि सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाना। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है, पहली बात तो यह एक अस्थाई अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अस्थाई अध्यक्ष। ये भी देखो, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है कि प्रोटेम स्पीकर एक स्थाई अध्यक्ष है या फिर अस्थाई अध्यक्ष है, तो यह एक अस्थाई अध्यक्ष है। अच्छा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ओके, और देखो, प्रेजेंट की अगर बात कर ली जाए, प्रेजेंट में जो है तो वीरेंद्र कुमार जो है तो प्रोटेम स्पीकर है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ जीरो आवर? तो शून्यकाल क्या है? तो देखो, शून्यकाल क्या है? तो 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन मैटर्स ऑफ अट मोस्ट इम्पोर्टेंस आर रेज्ड। जब अति महत्व के विषय उठाए गए हों तो उस काल को जो है तो शून्यकाल कहा जाता है। अब देखो, शून्यकाल यानी कि जीरो आवर, ये लगता कब है? तो देखो, 12 PM से लेकर के 1 PM तक, यानी कि 1 बजे तक यह लगता है। देखो, AM और PM आपको देखो बिल्कुल नोट रखना है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन रेज किया जाता है और अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी कि दोपहर में। ओके, तो ये आपको नोट रखना है। बाकी देखो, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो शून्यकाल है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, शून्यकाल किस देश की देन है? और वहाँ पर 3 देश दे दिए गए होंगे और एक दिया गया होगा भारत। तो देखो, शून्यकाल जो है तो ऑब्वियसली इंडिया की देन है, भारत की यह देन है, इंडिया की। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, टू whom डज द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट? तो लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसको सौंपती है?
तो देखो लोक लेखा समिति किसको सौंपती है अपना प्रतिवेदन? अब देखो जो हमारा सीएजी होता है वो 1 साल में जो है तो पूरी की पूरी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को दे देते हैं लोक लेखा समिति को, और लोक लेखा समिति उस रिपोर्ट को फिर चेक करती है और किसको दे देती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। तो किसको अपना प्रतिवेदन सौंपती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस से बता दिया। सबसे पहले जो सीएजी होता है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो उसका काम क्या है? तो इसका देखो काम क्या है? तो इसका काम है भारत सरकार के जो पैसे पर यह मतलब नियंत्रण रखता है। भारत सरकार के पैसे पर यह नियंत्रण रखता है। जो सेंटर होता है और स्टेट होता है, तो सेंटर और स्टेट में 1 साल में देखो कितना पैसा खर्च हुआ, इस सब का यह ऑडिट करता है। और ऑडिट करने के बाद यह रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट को यह किसके पास देता है? तो उस रिपोर्ट को यह देता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति उसके बाद जो है तो किसको देता है? राष्ट्रपति देता है लोक लेखा समिति को यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को। ओके, और पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? ये भी पॉइंट देखो आपको नोट रखना है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता। ओके, तो उसके बाद देखो विपक्ष का नेता इसकी जांच करता है और जांच करने के बाद जो है तो लोकसभा के अध्यक्ष को यह रिपोर्ट दे देता है। तो देखो इस सीक्वेंस को आपको बिल्कुल नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के परमादेश जारी किए जा सकते हैं? तो देखो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है तो कितने परमादेश जारी किए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 5। अब वो 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो देखो सबसे पहले होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। उसके बाद सेकंड होता है परमादेश यानी कि मैंडमस। थर्ड नंबर पर आता है हमारा उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरी। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। और लास्ट नंबर पर आता है हमारा अधिकार परीक्षा यानी कि कोवरेंटो। तो इन पांचों के पांचों को आपको देखो नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर? तो निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? तो देखो राज्यपाल, महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, इन सभी की जो है तो नियुक्ति करता है। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की यह नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 85 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखो राज्यपाल की बात की गई है। अब देखो राज्यपाल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ये आपको नोट रखना है। अब नियुक्ति कर दी राष्ट्रपति ने, लेकिन शपथ कौन दिलाते हैं? तो देखो शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। जिस राज्य में यह राज्यपाल बनने जा रहे हैं उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह इनको शपथ दिलाएगा। तो इन 2 पॉइंट में आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, द सैलरी ऑफ द गवर्नर इज चार्ज ऑन। तो राज्यपाल का वेतन किस प्रभार में लिया जाता है? तो देखो राज्यपाल का वेतन जो है तो राज्य की समेकित निधि से लिया जाता है। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज इनिशियली रिकमेंडेड बाय। तो पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली प्रारंभ में अनुशंसित की गई थी। तो ये किन के द्वारा की गई थी? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट रखना है, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। 88 क्वेश्चन की बात करें, प्रिया सॉफ्ट इज रिलेटेड टू। तो प्रिया सॉफ्ट का संबंध जो है तो किससे है? अब देखो प्रिया सॉफ्ट क्या है? तो देखो प्रिया सॉफ्ट की यहाँ पर मैं आपको फुल फॉर्म बताने जा रहा हूँ, आपको देखो नोट रखनी है। तो प्रिया सॉफ्ट की फुल फॉर्म है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, अब आपको यहाँ पर पता लग गया होगा कि प्रिया सॉफ्ट का संबंध किससे है? तो यह है पंचायत से। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 88 का ऑप्शन ए। अब इसका काम क्या होता है? तो देखो इसका काम है जो पंचायतों में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है वो उसका जो है तो ट्रैक इसको रखना होता है, मतलब इसका रिकॉर्ड वगैरह इसको रखना होता है। ओके, 89 क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो देखो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष था एम वीरप्पा मोइले। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपसे द्वितीय पूछा गया है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट यानी कि पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का चेयरमैन कौन था, तो देखो पहला था मोरारजी देसाई। कौन था? मोरारजी देसाई। ये पॉइंट भी आपको नोट रखना है, ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है। 90 क्वेश्चन की बात करें, A financial emergency can be declared by applying which of the following article of Constitution of India। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावशील कर आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये की जा सकती है आर्टिकल 360 को लगा करके। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? तो देखो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जो है तो टोटल 22 भाषाएं वर्णित की गई हैं। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंड इन द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से क्या निहित है? तो क्या निहित है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोविजन ऑफ पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज के प्रावधान जो है तो निहित है 11वीं अनुसूची में। ओके, तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।